अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार और टेस्टी सा आमलों का जूस बनाने जा रही हूँ, जो बहुत ही ताकतवर फल है और ये सिर्फ साल में 2 महीने के लिए आता है और ये हमारे जिस्म में जाकर खून बनाता है और इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, इसलिए ये एक बहुत हेल्दी फ्रूट है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आज मैं इसका मिल्क शेक बनाऊँगी आपके सामने। तो चलिए फिर अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले व्यूअर्स, इसको अगर हम अभी पीना चाह रहे हैं तो इसको अभी बना के अभी हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इसको थोड़ी देर के लिए रख लेंगे तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, जो फिर अच्छा टेस्ट नहीं देगा। तो इसलिए मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ ताकि ये मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले व्यूअर्स, इस जूस को बनाने के लिए 4 मैंने आमलोग ले लिए। इसको जापानी फल भी कहते हैं। तो ये आपके सामने ऊपर से इसकी ये टॉप उतार के तो इसको साइडों से हम अच्छा सा साफ़ कर लेंगे, इसका छिलका उतार लेंगे। और सबसे पहले इनको मैं सारों को तैयार कर लूँगी। और जिन लोगों में खून की कमी है और वो ताकत के लिए इसे यूज़ करना चाहते हैं तो वो इसको ज़रूर पिएँ। बहुत ज़्यादा हेल्दी है, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और कुछ लोग आमलों को इसलिए पसंद नहीं करते कि इसको खाने से थोड़ा मुंह खुश्क हो जाता है, मुंह का टेस्ट। लेकिन अगर आप इस तरह से जूस बना के इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये बिल्कुल आपका मुंह खुश्क नहीं करेगा और इसका टेस्ट भी आपको ऐसा नहीं महसूस होगा कि जैसे इसको खाने से जो खुश्की सी हो जाती है मुंह के अंदर, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं होगी अगर आप इसको इस तरह से बना के यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले ये सारे आपके सामने मैं छील के अच्छे से इनको तैयार कर लेती हूँ। और ये 4 मैंने बस रखे हुए हैं, इन्हीं को साफ़ करके तो इसको दरमियान में से जो इसका मोटा पार्ट होता है, थोड़ा सा सख्त होता है, दरमियान में से उसको मैं निकाल लूँगी। थोड़े नरम लिए ताकि इसको जब हम ग्राइंड करें तो अच्छी तरह से ग्राइंड हो सकें। और ये जो इसका हार्ड सा पार्ट होता है इसको मैं बिल्कुल अलहदा कर लूँगी। और ये सारे जो हैं अच्छी तरह से इनको सॉफ्ट तो पहले ही हैं, फटाफट से ये ग्राइंड हो जाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े छोटे पार्ट कर लें ताकि ये जो अंदर से हार्ड हिस्सा इसका है उसको मैं बिल्कुल अलहदा कर लूँ। और इसी तरह ये जो चारों रखे हुए हैं इनको मैं आपके सामने तैयार कर रही हूँ। ये तैयार हो गए हैं। और दूसरी तरफ ग्राइंडर जग है, उसको मैंने रखा हुआ है बाहर और उसके अंदर ये डाल लेते हैं सारे पीसेस इसके। और ये सारे पीसेस डालने के बाद अब इसके अंदर हम दूध डालेंगे। 3 गिलास के बराबर इसके अंदर मैं दूध डाल लूँगी। और चूँकि इसमें मिठास काफ़ी होती है तो इसलिए चीनी हम थोड़ी कम ऐड करेंगे इसके अंदर। काफ़ी मीठा फल होता है ये। और अब इसके अंदर 4 टेबलस्पून के बराबर चीनी डाल लेंगे। और इसके बाद इसको अच्छा सा ग्राइंड करेंगे, इतना कि ये अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए, घुल जाए। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा चंक्स भी चाहते हैं कि ये आपके मुंह में आए तो ये बहुत मज़े के लगते हैं, तो आप थोड़ा कम ग्राइंड भी इसको कर सकते हैं। मैं इसको खूब अच्छी तरह से ग्राइंड कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। अगर आप इसको इसी टाइम पे रोकना चाहें तो आप रोक सकते हैं, क्योंकि ये चंक्स भी बहुत मज़े के लगते हैं जब मुंह में आते हैं। तो अब ये बिल्कुल तैयार हो गया। दोनों ग्लासेस के अंदर थोड़ा सा मैंने आमलोग काट के भी लगा लिया है और बहुत फ्रेश लुक आ रही है इन दोनों की वजह से। और ज़बरदस्त सा आमलोग का शेक मैंने तैयार कर लिया आपके सामने। और ये इतना नरम और सॉफ्ट है कि काटते काटते ये फिसल रहा, तो इसलिए एक साइड पे मैंने इसको लगा दिया प्रॉपर और एक साइड पे इसी तरह रख दिया। और बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी सा आमलोग का फ्रेश जूस बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर व्यूअर्स आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।